ना हक साहब, इस बार तो चुनौती कड़ी है। 2011 में पहली बार जब सत्ता में आई थी ममता बनर्जी, तब से लेकर 2025 तक, अब कल से 26 भी शुरू हो जाएगा, पहली बार इतनी मुश्किल में वो नजर आ रही है कि लगातार वो एक्टिव भी हैं, हमलावर भी हैं और कहते हैं कि अपने सारी ताकत लगा देना, चाहे वो मंदिर बनवा रही हो या वो लगातार बंगाली प्राइड की बात कर रही हो या बाकी और तरीके से वो तमाम हर अपने कहते हैं कि तरकश से हर तीर वो निकालने की कोशिश में है। मुश्किलें बढ़ा रही है सिर्फ बीजेपी या बाकी और लोग भी हैं आपके सामने? मोहम्मद एहतशामुल हक जी मकसूद भाई, देखिए, चुनौतियों से खेलना हमारी नेत्री ममता बनर्जी का काम है और शुरू से डे वन से वो चुनौती से खेल करके आज 3 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं। अभी हमारे मित्र, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हुए, उन्होंने कहा कि रामकृष्ण वालों का नाम नहीं लेते हैं हमारी नेत्री ममता बनर्जी। अरे भाई, यहाँ हम लोग जो है, यहाँ माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शारदा, बाबा लोकनाथ के हम लोग यहाँ भक्त हैं। तो आपको समझना होगा, आप यहाँ की सत्ता में प्रवेश करना चाहते हैं और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की समझ लिए कि कौन सी पूजा का आपको मालूमात नहीं है, यहाँ सत्ता बनाएंगे आप। हमें बहुत दुख है इस बात का कि हमारे आदरणीय, हमारे अमित शाह जी रविन्द्रनाथ ठाकुर को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान रविंद्रनाथ सान्याय कहा, उनको तो कुछ मालूमात नहीं है। अरे बंगाल में आपको सत्ता पर काबिज करना है, लेकिन बंगाल की सभ्यता की जानकारी नहीं करना है। आपको दर्शाता है कि आप देखिए कितना बंगाली हमारे जो हिंदू भाई है उनसे आप प्यार करते हैं, आपको सिर्फ गद्दी से प्यार है। हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठाकुर के नाम से जाना जाता है और उनका अभद्र हक साहब, क्या सिर्फ बंगाली कल्चर, बंगाली प्राइड को लेकर ही इसी तरह से बात होती रहेगी? कभी जगन्नाथ मंदिर, कभी अब दुर्गा आंगन की आधारशिला रख दी, फिर आने वाले वक्त में महाकाल का मंदिर बना देंगी, या फिर मुद्दों की बात भी होगी? अमित शाह तो कल करप्शन को लेकर भी बोल रहे थे, महिला सुरक्षा को लेकर भी बोल रहे थे और एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने सहयोग नहीं किया, इसीलिए घुसपैठिए यहाँ बढ़ रहे हैं। असम और त्रिपुरा में तो नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल नहीं, ये एलिगेशन लगाने का काम है, इनके पास में कुछ है नहीं। बांग्लादेश और घुसपैठिया पाकिस्तान बांग्लादेश लेकर के और इस तरह से नारी सुरक्षा के मामला में आज देखिए क्या परिस्थिति थी यहाँ आपका उत्तर प्रदेश में। आज देखिए वहां जो हमारी निवस्त्र महिला वहां घूमी है, तो इस पर क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी भी कीमत पर, इसने स्लोगन इस बार सही हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 200 का नारा नहीं दे रहे हैं। उनको मालूम है कि हम 20 को भी आंकड़ा पार नहीं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बात करते हैं। मणिपुर में क्या परिस्थिति हुई थी आपने देखा, आप हाथरस में क्या हुआ, आप यहाँ हर तरह से भारतीय जनता पार्टी देखिए जुमला में उलझाने के लिए यहाँ माहिर है, लेकिन बंगाल के लोग शिक्षित है, कभी भी इस तरह की राजनीति हिंदू मुसलमान क्विक रिस्पॉन्स एसएन सिंह साहब, एक क्विक रिस्पॉन्स इस पर आप दे दीजिए, उसके बाद फिर कांग्रेस से बात करेंगे। सवाल तो है ना कि भाई बॉर्डर की जिम्मेदारी किसके अंडर में है, और नॉर्थ ईस्ट का जिक्र जैसा कि वो कर रहे हैं या कोई और बीजेपी शासित राज्य, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एकदम 100% एक्यूरेट, एकदम फुल ठीक है, वहां करप्शन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां महिला सुरक्षा, करप्शन और बाकी तमाम मुद्दे आपको दिखाई देंगे। 10 सेकंड पूरा करते हैं। आप देखिए आज किस तरह से क्या स्थिति बन गई है कि प्रवक्ता भी बैठकर और इधर उधर भाग रहे हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार और रोजगार पे जब चर्चा हो रही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मुद्दा नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। राम और कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस की जब बात हो रही तो कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, मतलब ये बांग्लादेश की संस्कृति में चले गए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम दा वाली संस्कृति के नहीं है। तीसरी बात मैं कहूंगा, निश्चित तौर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने जब पूछा तो ममता बनर्जी को कहना चाहिए ना कि हाँ हमने जमीन फिनिशिंग के लिए दिया, नहीं दी है। जब आप जमीन नहीं दिए तो कैसे कहेंगे? और चौथी बात, हमारे गृह मंत्री जी ने पूछा कि सबसे पहले अगर वो बॉर्डर से आते हैं तो कहाँ आते हैं? आपके राज्य में आते हैं तो क्या आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है? वो लेखपाल, वो कानूनगर, वो तहसीलदार, वो एसडीएम, वो डीएम, जो उनके आधार कार्ड, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाता है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं